आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर बिहार में राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। बिहार में कई पार्टियों की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज पटना में राजद कार्यालय में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। राजद ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर पुष्प अर्पित किया और इसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत किए तो खुलकर उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को खूब सुनाया। बता दें आपको कि हरियाणा के नेता की तरफ से बयान आया कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी समय आने दीजिए, अभी तो सिर्फ एक हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है, अभी सब के सब वहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हैं, सब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और अभी एक नहीं बल्कि बहुत सारे नाम बाहर निकल करके आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहने लगे कि जब इनकी सरकार आई हमने कहा कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो इन्होंने नहीं डाला। अमित शाह को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से दिक्कत है, वो तो भरे सदन में उनके नाम सुनने पर गुस्सा हो जाते हैं। और इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। हरियाणा आज के हालात जो जिन लोगों ने अम्बेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग ना चाहते हुए भी जो है आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था। जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अम्बेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अम्बेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाए। लेकिन दुख इस बात का है, आज जो लोग भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए। शेड्यूल 9 में अनुसूची 9 में हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जा करके जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला। यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है।
वो अचेत अवस्था में है। अब तो नया सिंह सैनी सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा और उन्होंने नया सिंह सैनी ने कहा है और ये सम्राट सीएम बनेंगे। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा चुस्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखते हैं। अमित शाह कहते हैं कि नीतीश होंगे, नया सैनी कहते हैं कि सम्राट होंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि सबको सीएम बना दीजिए ना। बता दें आपको कि आज 134वीं जयंती को लेकर के पूरे देश भर में जहां उत्साह है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं पटना के राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर माल्यार्पण करके और उसके बाद विपक्ष विरोधियों को खूब सुनाया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अमित शाह चिल्लाए बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर, साफ दिखता है कि उन्हें भीमराव अंबेडकर पसंद नहीं है। बाबा साहेब के नाम सुनते ही जिस तरीके से वो सदन में चिल्लाए, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरीके से उनके अंदर बाबा साहेब के प्रति नफरत है। हमने जब कहा कि आरक्षण जो बढ़ाया गया था, 65% आरक्षण के दायरे को किया गया था, उसको 9th शेड्यूल में डाल दे, उस समय इनकी सरकार जब आ गई तो इन्होंने अपनी मनमानी की और 9th शेड्यूल में इसको नहीं डाल। इसके साथ ही हम जो हैं, हम बाबा साहेब के विचारों के असली वाहक हैं। हम बाबा साहेब के विचारों पर काम करते हैं। हमारी सरकार जब थी तो हमने आरक्षण बढ़ाया और उनकी सरकार आई तो उन्होंने इस आरक्षण को कम करवा दिया। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव? इन तमाम बातों को आपने सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।